तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस करने के समय आपको क्या चीज़ बारीकी से देखना चाहिए और क्लेम के टाइम में कैसे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस को हैंडल कीजिएगा। ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए। ये तो आपको समझ में आता होगा क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका है तो आपका जितना भी अकाउंट में सेविंग्स है या इन्वेस्टमेंट है वो आपका सेफ है। तो हेल्थ इंश्योरेंस को अगर आप रखते हैं क्योंकि पहले तो आपका सेहत है उसके बाद बाकी सब कुछ। तो अगर आपका अंदर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका सेविंग्स इन्वेस्टमेंट ज़िंदा है, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो गया है। तो ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस रखिए, प्लस अपना हेल्थ को भी अच्छे तरीके से आप अच्छे ट्रीटमेंट दे पाएगा। उस समय आप सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आपके पास लिक्विड कैश कितना है। तो आप एक बेसिक प्रीमियम देके अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़रूर रखिए। जो अपना अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से आप डिस्कस कीजिए कि वो आपको गाइड कर देंगे कौन सा कंपनी में आपको हेल्थ इंश्योरेंस करना है। पॉइंट 2 है, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को आप ज़रूर बारीकी से चेक कीजिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं एज अ न्यू आप नया पॉलिसी अगर आप खरीद रहे हैं तो आप ज़रूर, अगर आपका किसी तरह का कोई रकम का डिजीज़ रहता है या कोई ऑपरेशन किए हैं लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स के अंदर या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो आप डिस्क्लोज़ कीजिए। आप अगर किसी भी तरह का मेडिसिन खाते हैं तो भी वो आप डिस्क्लोज़ कीजिए। बहुत समय फाइनेंशियल एडवाइज़र लोग आपको इग्नोर करने बोल सकते होंगे, बट आप कोशिश कीजिए आप फॉर्म फिलअप करने के समय या ऑनलाइन फिलअप करने के टाइम आप खुद ये चीज़ जानकारी ले कि आपका ये पॉलिसी में आप जो भी पॉलिसी नया ले रहे हैं, जिस भी कंपनी में आप ले रहे हैं, आप ज़रूर हर चीज़ डिस्क्लोज़ कीजिए। ऐसा ना हो आप कोई भी चीज़ छुपा के आप अपना हेल्थ ले रहे हैं कि ऑलरेडी आपके पास कुछ तकलीफ़ है, आप जानते हुए भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा अनएथिकल प्रैक्टिस होगा। तो आप अगर भी आपके अंदर में कोई भी रकम का तकलीफ़ नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर आपका शुगर है, अगर आपका प्रेशर है, तो आप डिस्क्लोज़ कीजिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो भी आप डिस्क्लोज़ कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत समय क्या होता है, पॉलिसी लेने के समय तो आप लोग शो नहीं करते हैं। आफ्टर ये जब आपका जब क्लेम होता है, तो प्री डिज़ीज़ बोल के ये शो किया जाता है, देन जाके क्लेम रिजेक्ट होता है। देन हम लोग बहुत समय क्या करते हैं, हम लोग कंपनी के बारे उल्टा-फुल्टा बोलते हैं या कंपनी या एजेंट के बारे में। बट मेरा एक ओपिनियन है, एज़ अ इन्वेस्टर आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा ना हो किसी के लिए आप, मैं जो बोल रहा हूँ ये आप अगर अपना समझ में आए तो आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। और ज़रूर जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या ऑनलाइन फिलअप कर रहे हैं तो एक कॉपी अपने पास रखिए। ये ड्यूरिंग द टाइम जो कमिटमेंट आपने किया है थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, बारीकी से वो वाला फॉलो अप करें। जब आपका क्लेम हो रहा है, आप अगर हॉस्पिटलाइज है तो आपका जो नियरेस्ट आदमी है वो जो नियरेस्ट या जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, तो उनको भी अगर पॉलिसी कॉपी उनके पास अगर रहेगा, जहां आप क्या जो चीज़ डिस्क्लोज़ किए हैं, जैसा आप बताए हैं वैसा अगर डिस्क्लोज़ किए हैं, अगर वो मैच होता है तो यहाँ क्लेम देने में कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आप ज़रूर वो पॉलिसी कॉपी और जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है वो भी नोट डाउन करके रखिए। इसमें आने वाला कल आपका क्लेम के समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कुछ पॉइंट है जहां आपको समझना होगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप काम करते हैं तो आपको टेंशन फ्री क्लेम को कोई इश्यूज़ नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में आप देखिए, आप जो भी पॉलिसी ले रहे हैं उसका फीचर्स कैसा है और कितना वो आपका सम एश्योर्ड कवरेज है, कितना बोनस आपको मिल रहा है आफ्टर 3 ईयर्स 5 ईयर्स के बाद क्या स्टेटस रहता है आपका पॉलिसी का, प्लस आपको क्या को पेमेंट देना पड़ेगा क्या आफ्टर 60 ईयर्स के बाद। ये बहुत फीचर्स है जहां आपको समझना होगा। इसमें आपका पॉलिसी अगर आप कर रहे हैं तो आपका रीस्टोर बेनिफिट क्या है। रीस्टोर मतलब होता है कि अगर आप पॉलिसी कर रहे हैं तो अगर आपका सम एश्योर्ड ख़त्म हो जाता है तो सेम ईयर में आपका वो सम एश्योर्ड रिचार्ज हो जाएगा। दैट इज़ अ कॉल रीस्टोर बेनिफिट। मैंने 100 सम एश्योर्ड 100 आप अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड ले रहे हैं, 10 लाख किसी वजह से ख़त्म हो गया है, देन 10 लाख अगेन रिचार्ज हो जाएगा।
तो बहुत सारा कंपनी का अदर्स अदर्स फीचर्स वगैरह है, तो वो आप स्टडी करिए, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र को बोलिए हमको फीचर समझाओ, आप प्रॉपर्ली समझ के कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए और आने वाला कल अगर भी कोई रकम का इश्यूज़ ना हो, क्योंकि ये बहुत बारीकी से समझना होगा। हेल्थ ऐसा चीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट हेल्थ अगर आप समझते हैं तो सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। कितने-कितने महारथी है कि इन द एज ऑफ 60-50 इयर्स में डेथ हो गए हैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। ऐसा नहीं है उनके पास पैसा नहीं है, बाकी तो सब भगवान का इच्छा है। मगर मेरा बस एक ही चीज़ बोलने का मेरा इस वीडियो का मकसद है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के समय आप ज़रूर बारीकी से फॉर्म चेक कीजिए। आपका फॉर्म में आपका जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है वो डिस्क्लोज़ किया हुआ है क्या नहीं, वो भी क्लियर कीजिए। बाद में आके ये प्रॉब्लम ना हो। किसी अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ अगर रहता है तो इस केस में क्या होता है, आपका वेटिंग पीरियड लग जाता है 2 साल या 3 साल का, तो वो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इन केस ऑफ पोर्ट अगर आपका कहीं पॉलिसी चल रहा है एक्स वाई कंपनी में, आप वो ट्रांसफ़र करवा के लेना चाहते हैं जेड कंपनी में, माने अगर सपोज़ एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ आपका एक्स कंपनी में चल रहा है इंश्योरेंस, आप चाहते हैं उसको वाई कंपनी में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो एक्स में आपका सम एश्योर्ड है 5 लाख, बट आप चाहते हैं कि ये सम एश्योर्ड बढ़ के आपका हो जाए 10 लाख। तो इस केस में क्या होता है, 5 लाख जो कि आपका सम एश्योर्ड है वो आपका कंटिन्यूटी मिलेगा फॉर द एनी काइंड ऑफ डिजीज़, फॉर एनी काइंड ऑफ क्रिटिकल इलनेस आपका फोर्थ केस सहायता करेगा। बट फॉर द फ्रेश केस मैंने 5 लाख आप जो इन्हेंस किए या बढ़ाइए अपना सम एश्योर्ड को, वो आपका क्रिटिकल इलनेस के लिए आफ्टर 3 इयर्स या 2 इयर्स के बाद वो जिस कंपनी वाइज आपका 3 इयर्स या 2 इयर्स के बाद वो इम्प्लीमेंट होगा। आपका अगर किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो आपको 10 लाख का कवरेज है, बट इन केस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए या क्रिटिकल इलनेस के लिए वो आपको 5 साल के बाद से कवरेज मिलेगा। बट आपका जो 5 लाख का सम एश्योर्ड है वो आपको कंटिन्यू रहेगा, वो सम एश्योर्ड आपको कंटिन्यू रहेगा। बट एक्सेस 5 लाख जो है वो क्रिटिकल इलनेस के लिए आपको 2 साल 3 साल का वेटिंग पीरियड के बाद ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर इंडिविजुअल और फॉर न्यू केसेस और कोर्ट केस। तो अगर किसी तरह का आपको कोई समझने में इशू है या समझने में दिक्कत हो रहा है, आप लिख के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा। इसके अलावा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने जितने भी रिलेटिव है, जितने भी नियर एंड डियर आपका फ्रेंड है, आपका नज़दीकी है, आप उनको शेयर कीजिए। ये कुछ पॉइंट बारीकी जो पॉइंट मैं बताया हूँ वो पॉइंट लेके आप लोग ज़रूर समझिए क्यों मैं बताया हूँ, क्योंकि जितना क्लेम कोई भी कंपनी आपका ख़राब नहीं है, हर कंपनी मोर और लेस सेम है। सबको बस स्कोप मिलता है कि अगर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हेल्थ आपका मेडिक्लेम जो होता है वो डिनाई किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, और अगर डिनाई किया जाता है तो कंपनी कभी अपना विदाउट फेवर में विदाउट लॉजिक में कभी डिनाई नहीं करेंगे। तो वो लोग भी ज़रूर अपना एंड से कोशिश करता है कि डिनाई प्रॉपर एविडेंस ना रह के डिनाई करना इतना आसान नहीं है। तो इस परिस्थिति में ज़रूर आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं तक ही है। अगर कोई वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।